अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आप सबको खुश आमदीद। हम लोग आज MD-CAT 2018 का पास पेपर स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम इसका केमिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे। सो द फर्स्ट MCQ इन द केमिस्ट्री क्वेश्चन इज़ विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज़ प्रेजेंट इन NH4Cl। NH4Cl में किस टाइप की बॉन्डिंग हमारे पास प्रेजेंट है? तो NH4Cl में हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज़ when CuSO4 is electrolyzed in aqueous solution using copper electrolytes, then the substance which deposits at the cathode is, कैथोड पे कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट होता है? सो कैथोड पे हमारे पास कॉपर मेटल डिपॉजिट होता है। ओके, द नेक्स्ट MCQ इज एल्डिहाइड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, किस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स प्रोड्यूस होते हैं? तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल से होते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट्स ऑफ द फर्मेंटेशन ऑफ ए शुगर आर एथानॉल एंड, शुगर की जब फर्मेंटेशन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं? एक तो एथानॉल होता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, द नेक्स्ट इज डैश सर्व एज कैरियर ऑफ हेरिडिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, कौन से कैरियर आपके पास हेरिडिटी को, विरासत को ट्रांसफ़र करते हैं? तो हमें पता है ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, DNAs होते हैं, सो न्यूक्लियो प्रोटीन्स ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज डैश एक्सट्रैक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय पार्टीशन लॉ, किसकी एक्सट्रैक्शन को हम लोग पार्टीशन लॉ से कंट्रोल करते हैं? तो इसमें से सोलवेंट की एक्सट्रैक्शन को हम लोग पार्टीशन लॉ से कंट्रोल करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ एफ्यूजन इज़ बेस्ट अंडरस्टूड बाय डैश लॉ, किस लॉ से हम प्रोसेस ऑफ एफ्यूजन को समझ सकते हैं? तो इसे हम समझते हैं ग्राहम्स लॉ से। ओके, द नेक्स्ट इज डैश हैज़ ए डाइपोल मूवमेंट, इसमें से हमें पता है कि CO2 का कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, बेंजीन का कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, सो CO इज़ द ऑप्शन जिसका डाइपोल मूवमेंट होता है। ओके, द नेक्स्ट इज डैश इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट इन हेबर्स प्रोसेस फॉर NH3 गैस मैन्युफैक्चर, हेबर्स प्रोसेस में NH3 गैस की मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसमें हम कैटालिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं? वो हम करते हैं आयरन। ओके, नेक्स्ट इज इन हाउ इन मैनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़ इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर अल्कली मेटल्स, दूसरे अल्कली मेटल से किस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत डिफरेंट होती हैं? तो वो होती हैं लिथियम की। ओके, द नेक्स्ट इज विच एलिमेंट फॉर्म्स लॉन्ग चेन्स अल्टरनेटिंग विद ऑक्सीजन, कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ अल्टरनेटिंग लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं? तो कार्बन, सिलिकॉन और नाइट्रोजन, ये तीनों ही बना सकते हैं। द नेक्स्ट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है? तो वो होती है 0.2 से 0.7 तक। ओके, द नेक्स्ट MCQ इज नेम द रेयर हैलोजन अमंग द फॉलोइंग, इनमें से रेयर हैलोजन कौन सा है? तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच बॉन्ड विल ब्रेक व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन अल्कोहल, अल्कोहल पे जब एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? तो अल्कोहल का OH जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है। ओके, द नेक्स्ट इज द एक्सटेंट ऑफ अनसेचुरेशन इन ए फैट इज एक्सप्रेस्ड एज इट्स, एक फैट में कितनी अनसेचुरेशन है उसे हम किस चीज़ से एक्सप्रेस करते हैं? तो वो हम एक्सप्रेस करते हैं उसके आयोडीन नंबर से। ओके, द नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड से किन पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन करते हैं? तो हम इनसोलुबल पार्टिकल्स को, जो पार्टिकल्स सोलुबल नहीं हुए होते लिक्विड में, उनके लिए हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज लंदन फोर्सेस आर वेरी सिग्निफिकेंट इन, लंदन फोर्सेस जो है वो आर्गन में बहुत सिग्निफिकेंट होती हैं। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इनमें से जो चार्ली है N2+O2 N2O2, ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है। ओके, द नेक्स्ट इज नेम द पार्शली मिसिबल लिक्विड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से पार्शली मिसिबल लिक्विड कौन सा है? सो निकोटीन वाटर जो है ये पार्शली मिसिबल लिक्विड है। ओके, द नेक्स्ट इज AlI3 एल्यूमिनियम आयोडाइड इज इलेक्ट्रिकली ये इलेक्ट्रिकली कैसा बिहेव करता है? सो ये नॉन कंडक्टर है। ओके, द नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स ऑफ 3A एंड 8A सब ग्रुप्स एक्सेप्ट हीलियम आर नोन एज ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस ऑर्बिट में होते हैं? वो P ऑर्बिट में होते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स व्हेन इट रिएक्ट्स विद टिन, जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का हम रिएक्शन करवाते हैं टिन के साथ तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? तो हमारे पास
अमोनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस होता है। ओके, द नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर। सल्फ्यूरिक एसिड किस चीज़ को बनाने के लिए यूज़ होता है? सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास जो है वो HCl को बनाने के लिए यूज़ होता है, HNO3 को बनाने के लिए यूज़ नहीं होता, H3PO4 को बनाने के लिए यूज़ नहीं होता, बोथ हैंड भी नहीं आ सकते। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। HCl और 2COOH, ये दोनों चीज़ें जो है इन चीज़ों को बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। ओके, द नेक्स्ट इज अल्केन्स कंटेनिंग कार्बन एटम्स आर वैक्सी सॉलिड्स। एल्केन्स में जिनके पास कार्बन नंबर कितने होंगे तो वो वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। तो हमारे पास अगर 18 एल्केन्स में 18 या उससे ज़्यादा कार्बन नंबर्स होंगे तो उनको हम वैक्सी सॉलिड्स कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेक क्लोरल हाइड्रेट। इसमें से कौन सा सब्सटेंस जो है वो क्लोरल हाइड्रेट बनाने में यूज़ होता है? इसमें से एसिटाल्डिहाइड जो है ना, ये क्लोरल हाइड्रेट बनाने में यूज़ होता है। ओके, द नेक्स्ट इज 10 moles of hydrogen are allowed to react with 6 moles of oxygen. How much water will be obtained from reaction on complete consumption of one gas? तो इसमें जो प्रोड्यूस होते हैं मोल्स वाटर के, वो हमारे पास होते हैं 10। ओके, द नेक्स्ट इज द हाइएस्ट टेम्परेचर अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज इज कॉल्ड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। किस अपनी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर? तो वो हमारे पास करेगा लिक्विड की फॉर्म में। ओके, द नेक्स्ट इज डैश हाइब्रिडाइजेशन लीड्स टू ए रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? तो वो होती है sp3। ओके, द नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन इज प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये एक सोल्यूशन की कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये है उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, द नेक्स्ट इज मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एट हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट फॉर्मिंग मैग्नीशियम हाइड्राइड। मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाता है। इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है? जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो है MgI2। ओके, द नेक्स्ट इज विच एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स। किस एलिमेंट की एलोट्रोपिक फॉर्म्स सबसे ज़्यादा हैं? तो वो है फास्फोरस की। ओके, द नेक्स्ट इज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेटिज्म। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है उसके साथ क्या होता है? तो वो भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज विच मेटल इज कॉमनली यूज टू रिमूव एयर बबल्स फ्रॉम मोल्टन मेटल्स। मोल्टन मेटल्स हमारे पास जो होती हैं उनमें एयर बबल्स आ जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम कौन सा मेटल यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स हैज़ मिनिमम बॉन्ड एनर्जी। किस बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो मिनिमम है? तो वो है कार्बन और आयोडीन की। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता? इनमें से डेल्टा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। द नेक्स्ट इज Al2O3 SiO2 2H2O इज कॉल्ड एज। ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है क्ले का। ओके, द नेक्स्ट इज CaO फॉर्म्स फर्टिलाइज स्लैग बाय रिएक्टिंग विद। CaO का किसके साथ हम रिएक्शन करवाएं तो फर्टिलाइज स्लैग प्रोड्यूस होती है। तो इसका रिएक्शन CaO का रिएक्शन अगर हम सिलिका के साथ करवाते हैं तो फर्टिलाइज स्लैग प्रोड्यूस होती है। ओके, द नेक्स्ट इज डैश इज कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सा जो लिक्विड है वो कलरलेस वोलाटाइल होगा? तो वो हमारे पास होता है HF। ओके, द नेक्स्ट इज हाइड्रोजन पास्ड थ्रू फिनॉल एट 150 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट गिव्स साइक्लोहेक्सानोल। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा निकल। ओके, द नेक्स्ट इज एथेनॉल वाटर इज मिक्सचर। एथेनॉल और वाटर जो है ये किस टाइप का मिक्सचर है? ये मिक्सचर है हमारे पास एजियोट्रोपिक टाइप का। ओके, द नेक्स्ट इज द मोबाइल फेस इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ यूजली। पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसेस है उसमें जो मोबाइल फेज है वो यूजली हम कौन सा यूज़ करते हैं? वो हम करते हैं एक ऑर्गेनिक लिक्विड को। ओके, द नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ सॉलिड एट 1 atm व्हेन इट मेल्ट्स इनटू लिक्विड फॉर्म इज डिनोटेड बाय। इस अमाउंट ऑफ हीट को हम डिनोट किससे करते हैं? इसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है? तो वो किया जाता है HF का। ओके, द नेक्स्ट इज इन सिंथेटिक फाइबर्स बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ। किस चीज़ की बॉन्डिंग जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करती है, प्रोवाइड करती है? हमारे पास इन तीनों में से किसी की भी जो बॉन्डिंग है वो ये काम नहीं करती। ओके, द नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज डैश वाटर।
HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से बड़ा है, सो बीटा हायर देन। ओके, द नेक्स्ट इज डैश इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ लीव्स एंड इट टेंड्स टू एक्यूमुलेट इन लीव्स एंड बार्क। कौन सा एलिमेंट इनमें से जो है वो लीव्स की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है? सो इनमें से कैल्शियम जो है वो लीव्स की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। द नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पेल येलो टू रेडिश येलो इन कलर। इसमें से पेल येलो और रेडिश येलो किसका कलर होता है? सो इसमें से PbO का जो कलर है वो पेल येलो से रेडिश येलो होता है। ओके, द नेक्स्ट इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज़ डबल बॉन्डेड विद इटसेल्फ। कौन से एलिमेंट में कार्बन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया होता है? तो इसमें से एल्कीन्स में ये काम होता है। ओके, द नेक्स्ट इज इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्रैक्ड एट लोअर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर। लोअर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को प्रोवाइड करके उनके क्रैक करते हैं। सो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग। ओके, द नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड इज कॉल्ड डैश एसिड। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? सो इसे हम एथानोइक एसिड भी कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज सोडियम मे बी डिनोटेड बाय डैश इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नोटेशन। ठीक है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बतानी है, तो वो हमारे पास आएगी बीटा नियॉन और उसके बाद 3s1। ओके, द नेक्स्ट इज विच इज़ द बेस्ट ड्राइंग एजेंट इन डेसिकेटर। डेसिकेटर में बेस्ट ड्राइंग एजेंट जो है वो कौन सा यूज़ किया जाता है? तो वो ये यूज़ किया जाता है CaCl2 को। ओके, द नेक्स्ट इज 100 मीटर क्यूब ऑफ ए गैस एट 3 atm प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस इज ट्रांसफर टू ए चैम्बर ऑफ 300 मीटर क्यूब वॉल्यूम मेंटेन्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ 327 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द प्रेशर इन द चैम्बर। इसमें हम जब फार्मूला यूज़ करते हैं सो जो प्रेशर हमारे पास ऑब्टेन होता है वो होता है 2 atm का। ओके, द नेक्स्ट इज द क्रिस्टल्स ऑफ डैश आर आयोनिक सॉलिड्स। किसके क्रिस्टल जो हैं वो आयोनिक सॉलिड्स होंगे इनमें से? सो हमारे पास जो NaCl के क्रिस्टल्स हैं ना वो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं। इसके अलावा शुगर, आयरन या डायमंड, इन तीनों के क्रिस्टल्स जो हैं वो आयोनिक सॉलिड नहीं होते। द नेक्स्ट इज विच मटेरियल पोसेसेस द हाईएस्ट pH। इनमें से हाईएस्ट pH किसकी है? तो हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो pH है वो हाईएस्ट होती है इसमें से। ओके, द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट एनर्जी। पार्टिकुलर ऑर्बिट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, उनको वो रेडिएट नहीं करते। ठीक है, आगे द नेक्स्ट इज Al2F2SiO4 इज नेम्ड एज। ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? ये एमराल्ड का फार्मूला है। ओके, द नेक्स्ट इज नेम द ऑक्साइड इन विच N हैज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जिसमें N की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हाईएस्ट है? सो इनमें से नाइट्रस एनहाइड्राइड में N की जो ऑक्सीडेशन नंबर है N का वो हाईएस्ट होगा। ओके, द नेक्स्ट इज सल्फर हैज़ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होती है, +4 भी होती है, +6 भी होती है और -2 भी होती है। ठीक है, सो पहले ऑप्शन में +-2 लिखा हुआ है, दूसरे में +4 और +6 लिखा हुआ है। सो बोथ हैंड भी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट इज CH3OCH3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश आइसोमरिज्म। ये किस आइसोमरिज्म की एग्जाम्पल है? सो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की एग्जाम्पल है। The next and the last one is dash are product of reaction of an alcohol and aromatic bifunctional acid। अल्कोहल जब रिएक्ट करता है एरोमेटिक बाईफंक्शनल एसिड के साथ तो इसकी प्रोडक्ट क्या होती है, इससे बनता क्या है? तो इससे हमारे पास बनते हैं पॉलिस्टर रेजिन्स। ओके, लेट्स एंड हियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।